हजारों की ये भीड़ उन कट्टरपंथियों की है जिन्होंने इस्लामाबाद की सड़कों पर कोहराम मचा रखा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा जमाए इन कट्टरपंथियों के सामने इमरान सरकार के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान की तमाम पुलिस और फौज का इस्तेमाल करने के बावजूद भी सरकार इन इस्लामिक कट्टरपंथियों को रोकने में नाकामयाब हो गई है। जहां पर इन्हें रोकने की कोशिश की गई, वहां पर इन्होंने पुलिस पर जमकर पथराव किया। दरअसल ये कट्टरपंथी तहरीक-ए-लबैक नाम के संगठन के हैं, जो काफ़ी दिन से इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। सरकार का इन पर जोर नहीं चल रहा है और इनकी हरकतों का खामियाजा पाकिस्तान के आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथ अपने उरूज पर है और ना ही सरकार और फौज इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने में सफल हो पाई है। इस्लामाबाद पर कब्जा जमाए ये कट्टरपंथी पाकिस्तान में फ्रेंच दूतावास के राजदूत को वहां से भेजने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने सरकार को 3 महीने का वक्त दिया है कि 3 महीने के भीतर फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान से बाहर का रास्ता दिखाया जाए और पाकिस्तान फ्रांस के साथ अपने संबंध तोड़ दे। इनके मुताबिक पाकिस्तान अपना भी कोई राजदूत फ्रांस में तैनात ना करे। साथ ही इन लोगों की मांग है कि पाकिस्तान में आने वाले सभी तरह के फ्रांस के उत्पादों पर भी रोक लगाई जाए। चक्का जाम से परेशान इमरान सरकार ने इन कट्टरपंथियों के सामने हथियार डाल दिए और इनकी 4 मांगें भी मान ली हैं जो इन्होंने सरकार के सामने रखी थी। बावजूद इसके पाकिस्तान सरकार इन कट्टरपंथियों की मिन्नत करने में लगी है, क्योंकि मांगे मानने के बाद भी इन्होंने इस्लामाबाद पर कब्जा किया हुआ है। फ्रांस में पैगंबर पर बने कार्टून की वजह से मचे बवाल के बाद इस्लामिक देशों में भी इसका विरोध किया गया। हालांकि इस मसले को लेकर तुर्की ने फ्रांस का खासा विरोध किया था। तुर्की ने भी फ्रांस से आने वाले उत्पादों को बॉयकॉट किया था। तुर्की की देखा देखी पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी अब फ्रांस के उत्पादों पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की की अर्थव्यवस्था में कितना अंतर है। बस यही बात पाकिस्तान सरकार के गले की फांस बनी हुई है, क्योंकि एक और तो उसे अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को ठीक करना है, जिसके लिए न केवल चीन बल्कि यूरोपीय देशों में भी पाकिस्तानी उत्पादों का निर्यात बढ़ाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में कट्टरपंथियों के दबाव में पाकिस्तान फ्रांस के उत्पादों की बिक्री पर देश में बैन भी लग सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो यूरोपीय यूनियन के कई देश पाकिस्तानी उत्पादों को अपने बाजार में जगह नहीं देंगे। ऐसे में इमरान सरकार को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। FATF से निकलने के लिए भी उसे अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में इन देशों के खिलाफ हो रहे विरोध को देखते हुए तो लग रहा है कि ना तो अमेरिका और ना ही यूरोपीय देश पाकिस्तान की कोई मदद करने वाले हैं। इससे पहले भी इस संगठन ने इस तरह का हिंसक प्रदर्शन किया था और कई दिनों तक इस्लामाबाद के लोगों को बंधक बनाकर रखा था। तब फौज ने काफ़ी मिन्नत करके इन्हें सड़कों से हटाया था और हिंसक प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले तहरीक-ए-लबैक के कट्टरपंथियों को सज़ा देने के बजाय इन लोगों के बीच हिंसा फैलाने के इनाम के तौर पर पैसे बांटे थे। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिस देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने वाले को ऐसे नवाजा जाता है, वहाँ पर आतंकवाद और आतंकवादी नहीं पनपेंगे तो आखिर कौन पनपेगा।